आज जो है टॉपिक पर जो बात करूँगा वो सेंट्रोजोम्स और सेंट्रोज के बारे में है ना। पिछले इसमें देख लिया था कि साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। और अभी जो है ये सेंट्रोजोम्स और सेंट्रोज है। इसके बाद टॉपिक होगा न्यूक्लियस का रहेगा, तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी देखेंगे सेंट्रोजोम्स का और सेंट्रोज का। तो सेंट्रोज जो होता है क्या, एक ऑर्गेनेल्स है। ये क्या है, एक ऑर्गेनल, सेंट्रोज के ऑर्गेनेल्स है। और ये जो ऑर्गेनेल्स होता है ये एक सराउंडेड रहता है एक स्पेशल मटेरियल से, जिसका हम क्या बोलते हैं, अमरफस पेरिसेंट्रोलर मटेरियल। तो क्या नाम है, अमरफस, सराउंडेड बाय amorphous pericentricular मटेरियल है ना। इससे क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। मान लो ये सेंट्रोजोम्स है, सेंट्रोजोम्स है। तो सेंट्रोजोम्स में देखोगे तो एक चीज़ और मिलेगा, इसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा ये आपस में परपेंडिकुलरली रहेगा। ये क्या, सेंट्रोजोम्स है। सेंट्रोजोम है, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सेंट्रोल है। तो सेंट्रोजोम्स के अंदर सेंट्रोल्स पाया जाता है। ये सेंट्रोल्स जो है ये वही सेंट्रोल्स है जब सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ये वही सेंट्रोल है जो कि बनाता है बेसल बॉडी को, और बेसल बॉडी से फिर ओरिजिनेट होता है, निकलता है सीलिया और फ्लैजिला, है ना। तो वो जो बेसल बॉडी बनता है वो यहीं पर बनता है, सेंट्रोल बनाता है। तो सेंट्रोल्स के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रोल्स की तीन बातें हैं। सेंट्रोल हम तीन बातें डील करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पहला बात ये है इसका पेरिफेरल, इसका अरेंजमेंट देखोगे सेंट्रोल्स का, तो इसका अरेंजमेंट भी मायने रखता है कि अरेंजमेंट कैसा कैसा है। तो इसका हम तो एक चीज़ देखेंगे, ये बनाता क्या है, फॉर्म करता क्या है। इसका पेरिफेरल जो मटेरियल्स है वो कैसा है ना। पेरिफेरल पार्ट, इसका पेरिफेरल पार्ट देखेंगे, और एक देखेंगे इसका सेंट्रल पार्ट। वैसे तो अभी समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन जब इसका डायग्राम बनाऊंगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा हूँ, इसमें है क्या चीज़। तो ये तो फॉर्म करता है क्या, बेसल बॉडी। क्या बनाएगा, बेसल बॉडीज होता है जहाँ से निकलता है, ओरिजिनेट होता है बेसल बॉडी ऑफ किसका, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है वो क्या है, सेंट्रोल है। दूसरी बात करेंगे इसका तो पेरिफेरल पार्ट की बात करेंगे। तो पेरिफेरल जो होता है एक स्पेशल फाइबर्स का बना होता है। जैसे स्ट्रक्चर देखो तो अरेंजमेंट ट्रिपलेट के फॉर्म में रहता है इसमें, है ना। इसको हटा देता हूं। ये देखो
इसका जो पेरिफेरल पार्ट है, इस पेरिफेरल पार्ट में इसको देखेंगे, है ना, तो ये कैसा अरेंजमेंट रहता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंजमेंट रहेगा। और ये किस चीज़ का बना होता है, एक फाइबर का होता है, ट्रिपलेट फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन का है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो है एक फाइबर बनाता है। और ये किसका बना होता है, ट्रिपलेट जो फाइबर्स होता है ये, है ना, ये वाला किससे बनाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन, पेरिफेरल लोकेटेड है इसलिए इसको पेरिफेरल बोलते हैं, यानी कि ये ट्यूबुलिन, पूरा लिख देता हूँ, पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये क्या सेंट्रोल है, पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। अब इसमें देखोगे तो सेंट्रल पार्ट में एक रॉड पाया जाता है ना, और ये जो देखो 9 हमारे पास पाया है, ये इसको व्हील कार्ट जो है स्ट्रक्चर में बोलते हैं, जिससे बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसमें देखोगे तो पहले के ज़माने में बैलगाड़ी जब चलता था तो ऐसे था, ये सेंटर में, और ऐसे ऐसे उसका स्पोक्स पाया जाता था, है ना, तो ये इसी को नाम इसीलिए दिया है व्हील कार्ट, व्हील कार्ट, व्हील कार्ट से है। और ये क्या है, रेड वाला जो है ये स्पॉक्स है, ये क्या है, 9 स्पॉक्स है, 9 स्पॉक्स है। और इसमें जो ये जो सेंट्रल रॉड है, ये वाला सेंट्रल रॉड है ना, सेंट्रल पार्ट, फिर सेंट्रल रॉड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हब। एनसीईआरटी में डायग्राम तो नहीं दिया है, लेकिन ये बताया हुआ कि इस सेंट्रल रॉड है उसको हब बोला जाता है, और 9 स्पॉक्स तो मतलब ये एक दूसरे से सेंट्रल हब को और पेरिफेरल जो ट्यूबुलिन फाइबर्स है इसको कनेक्ट करता है, कौन, 9 स्पॉक्स। और इसको कंबाइनली एक स्पेशल मतलब नाम देता है व्हील स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ये सेंट्रोस की बात है। अब इस देखो पेरिफेरल की बात है, किस चीज से बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, प्रोटीन होता है, प्रोटीन फाइबर्स होता है। और ये इसका अरेंजमेंट कैसा रहता है, ट्रिपलेट रहता है। ये जो फाइबर्स है, इस फाइबर्स की अरेंजमेंट ट्रिपलेट, पेरिफेरल पार्ट में कैसा रहेगा, ट्रिपलेट का मतलब रहेगा। अब सेंट्रल पार्ट को अगर देखो तो सेंट्रल पार्ट में रॉड लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रल पार्ट, इसमें क्या है, हब। अब ये जो हब होता है ना, ये किस चीज़ का बना होता है, ये भी प्रोटीनेशियस होता है। प्रोटीनेशियस मतलब ये भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ये जो होता है कनेक्ट करता है, कनेक्टेड बाय, और ये हब जो होता है क्या है, कनेक्टेड बाय 9 रेडियल स्पॉक, 9 रेडियल स्पॉक्स टू किससे, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल जो ट्यूब्यूल्स होता है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। और ये जो ट्यूब्यूल्स भी कैसा रहता है, ये जो स्पॉक्स होता है, रेडियल स्पॉक्स, ये स्पॉक्स भी प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन फाइबर। हब क्या है, सेंट्रल रॉड, यानी कि सेंट्रल रॉड, रेडियल स्पॉक्स,
और ये जो ट्रिपलेट फाइबर्स दिख रहा है, ये सारे के सारे किस चीज़ से बना था? प्रोटीनेसिस से। यानी अल्टीमेटली देखोगे तो सारे के सारे प्रोटीनेसिस का ही पूरा खेल है यहाँ पर, है ना, उसी का बना होता है। ये 3 चीज़ें हैं। और तीनों चीज़ हो गया। एनसीईआरटी के अंदर यही तक लिखा होता है। ये जो दिख रहा होता है एनसीईआरटी में, वैसे इसका डायग्राम तो ये वाला डायग्राम तो नहीं है। ये देखोगे ये आपस में क्या होता है कि परपेंडिकुलरली लोकेटेड रहता है, जब भी देखोगे, है ना, ये परपेंडिकुलर। और यहाँ से क्या होता है, एजिटल रेज निकलता है, और जो क्रोमोसोम के साथ या फिर क्रोमेटिड के साथ जुड़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स। तो ये सेंट्रोल का जो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो रिंग के फॉर्म में है, इसी रिंग में सब अरेंजमेंट है ट्रिपलेट के फॉर्म में। और ये क्या बना रहा है? बेसल बॉडी बनाता है। और बेसल बॉडी किस चीज़ का? यहाँ से सिलिया और फ्लैजिला का ऑरिजिनेट होता है। पेरिफेरल पार्ट ये देखोगे तो ट्रिपलेट के फॉर्म में फाइबर्स का पाया जाएगा, है ना। और ये सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। हब प्रोटीन का बना होता है। और 9 रेडियल स्पोक्स, क्योंकि ये 9 है तो एक सेंट्रल हब के साथ जुड़ा रहना, तो इसीलिए ये क्या है कि 9 है। तो इसका जो अरेंजमेंट रहता है तो 9 + 0, क्योंकि जबकि सीलिया वगैरह में दिख रहा था 9 + 2 का अरेंजमेंट होता था। ये जो दिख रहा है ये ऐसे नहीं था, ये पूरा का पूरा 2 ट्यूबुलिन फाइबर जो होता है वो 2 पाया जाता है। यहाँ पे क्या रॉड है, इसलिए 9 + 0 का अरेंजमेंट सेंट्रोल्स का रहता है। लेकिन सीलिया वगैरह का देखोगे तो 9 + 2 रहता है। 9 + 2 का अरेंजमेंट रहता है। सेंट्रल वाले पार्ट में देखोगे तो ये आपस में जुड़ा रहता है, ये शीत लगा रहता है, और ये शीत फिर कनेक्टेड रहता है बाहर पेरिफेरल पार्ट से। ये था सेंट्रोसोम्स और सेंट्रोल्स के बारे में बात, है ना। अगले इसमें देखेंगे कि लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में, है ना। फिर ये चैप्टर जो है न्यूक्लियस के बाद ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाद ही चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पूरी फुल चैप्टर का एक नया वीडियो।